हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइज आज फिर से मैं एक स्टोरी लेकर आई जिसका टाइटल है द एलिफेंट्स टीथ। एलिफेंट यानी हाथी, अपोस्ट्रोफी ऐसे का या की या के कि हाथी के टीथ यानी दांत। ये है प्लूरल, टूथ का प्लूरल टीथ यानी हाथी के दांत। तो गाइज ये एक अच्छी सी स्टोरी है और मैं बता दूं आपसे एक बात कि हम सभी जैसा कि अनुभव करते हैं तो लगता है ना कि अपनी चीज़ छोड़ के हमें दूसरों की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ज़्यादा आरामदायक लगती हैं। ऐसा होता है ना, हर किसी को कभी ना कभी ऐसा लगता ही है। तो उसी से रिलेटेड ये एक स्टोरी है और आप इसमें एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मोटिवेशनल है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वन डे यानी एक दिन, अ हंग्री माउस फाउंड अ नट। अ हंग्री, हंग्री क्या होता है? भूखा। माउस क्या होता है? चूहा। माउस मीन्स चूहा। फाउंड मतलब मिला। अ मीन्स एक, नट यानी अखरोट। कि एक दिन एक भूखे चूहे को अखरोट मिला। ही ट्राइड टू बाइट इट बट इट्स कोर वॉज वेरी हार्ड। ही मीन्स उसने, ट्राइड यानी कोशिश की। ये ट्राई का सेकंड फॉर्म है ट्राइड यानी कोशिश की। टू बाइट यानी काटने की। बाइट क्या होता है? काटना। इट मीन्स इसको। बट किंतु, इट्स कोर यानी इसकी कोर यानी परत। वॉज मीन्स थी। वेरी मीन्स बहुत। हार्ड यानी कठोर, कि इसकी जो परत थी बहुत कठोर थी। उसने इसको काटने की कोशिश की किंतु इसकी जो परत थी वो बहुत कठोर थी। द माउस टिनी टीथ कुड नॉट कट इनटू इट। माउसेस टिनी टीथ यानी चूहे के टिनी मतलब छोटे छोटे, टीथ यानी दांत, कि चूहे के छोटे छोटे दांत कुड नॉट कट। कट मीन्स होता है काटना, नोट मीन्स नहीं, कि काट नहीं सके इनटू इट इसको, यानी कि इसको चूहे के छोटे छोटे दांत नहीं काट सके। ही वॉज इरिटेटेड एंड सैड। ही मीन्स वह, वॉज इरिटेटेड, इरिटेटेड मतलब परेशान हो गया, कि वह परेशान हो गया। एंड मीन्स और, सैड मीन्स कहा। ओ लॉर्ड, अरे भगवान या हे भगवान। वाई डिड यू गिव मी सच टिनी टीथ। कि वाई मीन्स क्यों, यू मीन्स तुमने, गिव मीन्स दिए हैं, मी मीन्स मुझे, सच यानी ऐसे, टिनी मतलब छोटे, टीथ मतलब दांत, कि हे भगवान आपने मुझे इतने छोटे दांत क्यों दिए हैं। आई हैव फूड यानी आई मीन्स मैं, हैव यानी पोजेशन दिखा रहा है कि मेरे पास है। फूड यानी भोजन, कि मेरे पास भोजन है। बट मीन्स किंतु। आई कैन नॉट ईट, आई मीन्स मैं, कैन नॉट ईट यानी नहीं खा सकता। कैन जहाँ पे भी आता है वहाँ पे सकता या सकती अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगाते हैं, कि मैं खा नहीं सकता। तो देखो बात आ गई ना। अब उसे अपने दांतों पे जो है डाउट हो गया कि भगवान जी इतने छोटे छोटे दांत मुझे क्यों दिए हैं। गॉड हर्ड हिज वॉइस एंड केम डाउन। गॉड यानी भगवान ने, हर्ड यानी सुनी, हिज मीन्स उसकी, वॉइस यानी आवाज, वॉइस क्या होता है? आवाज। एंड मीन्स और, केम डाउन, केम मीन्स आए, डाउन मीन्स नीचे। भगवान ने उसकी आवाज सुनी और नीचे आए। डियर माउस, प्रिय चूहे, गो एंड लुक एट द टीथ ऑफ अदर एनिमल्स। गो मीन्स जाओ, एंड मीन्स और, लुक मीन्स देखो, एट द टीथ यानी दांतों को, ऑफ मीन्स का, अदर मीन्स दूसरे, एनिमल्स यानी जानवर, कि जाओ और दूसरे जानवरों के दांतों को देखो।
whomsoever's teeth you like will be given to you. whomsoever यानी जिस किसी के भी, whomsoever का मतलब क्या होता है, जिस किसी के भी दांत, you like मतलब तुम पसंद करोगे, जिस किसी के भी दांत तुम्हें पसंद हो, will be given you to you मतलब तुम्हें दे दिए जाएंगे, कि जिस किसी के भी दांत तुम्हें पसंद हो वो तुम्हें दे दिए जाएंगे। अब चूहा तो खुश हो गया, भैया जिसके दांत भी अच्छे लगेंगे मैं तो उसी के ले लूंगा और मेरा काम बन जाएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सो मीन्स इसलिए द माउस वेंट इन सर्च ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। द माउस यानी चूहा, वेंट मीन्स गया, इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ क्या होता है, सामने, इन सर्च ऑफ मतलब सामने, डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट यानी भिन्न, एनिमल्स यानी जानवर, यानी इसलिए चूहा अलग अलग जानवरों के सामने गया। He looked at the teeth of many animals. He means उसने, looked मतलब देखे, at the teeth यानी दांत, of many animals, many means कई, animals means जानवरों के। अब उसने कई जानवरों के दांत देखे। Finally he saw the teeth of an elephant. Finally यानी अंततः, he saw, he means उसने, saw means देखा, the teeth यानी दांत, of an elephant. An elephant यानी एक हाथी, कि उसने एक हाथी के दांत देखे। He was very much impressed by the long white teeth of the elephant. He means वह, was, very means बहुत, much means ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, impressed मतलब प्रभावित हुआ, वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, by the long, long मतलब लंबे, white means सफ़ेद, teeth यानी दांत, of the elephant यानी हाथी के, कि हाथी के सफ़ेद लंबे दांत देखकर वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। होता है ना कि ज़्यादा, किसी का ज़्यादा हम देख लेते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि काश कि मेरे पास भी होता। अब वो चीज़ उसके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है तो वो तो वही जान सकता है, बट हमें ऐसा लगता है कि क्यों, काश भगवान हमें भी बहुत अच्छा दे दे। ही आस्क्ड द एलिफेंट, ही मीन्स उसने, आस्क्ड मतलब पूछा, द एलिफेंट यानी हाथी से, उसने हाथी से पूछा, आर यू हैप्पी विद योर टीथ। आर क्या पहले आया है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, तो मीनिंग क्या निकलेगा। यू मीन्स तुम, हैप्पी मतलब खुश, क्या तुम खुश हो, विद योर टीथ यानी तुम्हारे दांतों से। एट दिस द एलिफेंट सेड, एट दिस यानी इस पर, एलिफेंट सेड यानी हाथी ने कहा, ओ अरे, माय डियर फ्रेंड मतलब मेरे प्रिय मित्र, माय डियर फ्रेंड, माई टीथ आर जस्ट फॉर शो, मेरे टीथ यानी दांत, आर मीन्स है, जस्ट मतलब केवल, फॉर मीन्स के लिए, शो मीन्स दिखावा या दिखाने के लिए, कि ओ अरे प्रिय मित्र मेरे दांत तो बस दिखाने के लिए हैं। आई कैन नॉट यूज देम फॉर च्यूइंग, आई मीन्स मैं, कैन नॉट यूज यानी प्रयोग करना, यूज मीन्स क्या होता है, प्रयोग करना, दैम मीन्स इनका, फॉर च्यूइंग, च्यूइंग मतलब चबाना, कि मैं उनका चबाने में यूज नहीं कर सकता, प्रयोग नहीं कर सकता। आई सिंपली हैव टू बियर द हैवी वेट ऑफ माई टीथ, आई मीन्स मैं, सिंपली बस या केवल, हैव टू बियर मतलब सहन करना, हैव टू बियर का मतलब क्या आएगा, सहन करना पड़ता है, द हैवी वेट, हैवी मतलब भारी, वेट यानी वजन, ऑफ माई टीथ यानी मेरे दांतों का, कि मुझे बस मेरे दांतों का भारी वजन सहन करना पड़ता है। ऑन हियरिंग दिस द माउस थैंक्ड God for giving him smaller teeth. On hearing, hearing मतलब सुनकर, this means यह है, the mouse यानी चूहा, thanked मतलब धन्यवाद किया, God यानी भगवान का,
फॉर गिविंग मतलब देने के लिए, हिम मीन्स उसको, स्मॉलर टीथ यानी छोटे दांत। कि चूहे ने ये सब सुनकर भगवान का धन्यवाद किया उसको छोटे छोटे दांत देने के लिए। तो देखा गाइस, जैसा कि हमें लगता है ना संसार में बहुत सारी चीज़ें देख देख के कि ये भी मेरे पास हो, काश कि मैं भी ऐसा होता, मैं भी वैसा होता। बट ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला वो खुश है उस अपनी चीज़ से। तो हमारे पास जितना भगवान ने दिया है उसी में खुश रहो और भगवान को धन्यवाद बोलो और आगे अच्छा करने की कोशिश करते रहो। तो मिलते हैं दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।